Welcome viewers with another video for class 7 exercise 1.1 question number 5 to 10। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 4 क्वेश्चंस का आंसर सॉल्यूशन बताया था। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है मोहन डिपॉजिट्स 2000 रुपीज़ 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज रुपीज़ 1642 from his account the next day. If withdrawal of amount is represented by a negative integer, how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. तो सिंपल है कि अगर जो विड्रॉवल को हम लोग नेगेटिव अमाउंट से रिप्रेजेंट करेंगे तो डिपॉजिट को हम लोग पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड बैलेंस है कि हम लोग ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे। तो ज़्यादा डिपॉजिट हुआ है दैट इज़ 2000 और उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 1642 को। 1642 माइनस करने से बचता है 358। तो रुपीज़ 358 हो गया उसका बैलेंस अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीता गोज़ 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। From point B, she goes 30 km towards west along the same road. If the distance towards east represented by a positive integer, how will you represent the distance travelled towards west? By which integer will you represent her final position from point A? सेम लाइन पे मतलब सेम रोड पे रीता जा रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। तो हम लोग एक लाइन लेंगे, उसमें पॉइंट ए लेंगे और पॉइंट बी लेंगे। ए से बी तक का दूरी बता रहा है यहाँ पे 20 किलोमीटर है। तो हम लोग 20 किलोमीटर ले लेते हैं ए से बी का दूरी, और वो पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे बता रहा है। तो ईस्ट के साइड में पॉजिटिव इंटीजर है तो वेस्ट के साइड में नेगेटिव इंटीजर होगा। बट यहाँ पे 20 किलोमीटर के बाद बी से वो वापस चलना शुरू करेगी अपोजिट साइड में यानी वेस्ट की तरफ, और वो 20 किलोमीटर पार करके मतलब ए को पार करके और 10 किलोमीटर जाएगी, तब 30 किलोमीटर होगा। तो 10 किलोमीटर और आगे जाती है और वहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं उसको सी। और वहाँ पे आने के बाद हमें फाइनल पोजीशन निकालना है। तो वेस्ट की साइड हम लोग ले लेंगे -30 किलोमीटर, और ईस्ट के साइड ऑलरेडी है +20 किलोमीटर। -30 में से हम लोग +20 को माइनस कर देंगे डिफरेंस निकालने के लिए, बचेगा -10 किलोमीटर, यानी माइनस की तरफ उसका जो वैल्यू है वेस्ट की तरफ है 10 किलोमीटर फ्रॉम हर ओरिजिनल पोजीशन मतलब ए से। In a magic square, each row, column and diagonal have the same sum. Check which of the following is a magic square. दो क्वेश्चन है A और B, और इसमें हम लोग को रो वाइज सम देखना होगा, तीनों रो का और तीनों कॉलम का और दोनों डायगनल्स का। तो यहाँ पे मैं देखिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ एरो से। तो रो वाइज हम लोग इसको प्लस करते हैं। तो फर्स्ट वाले में देखिए फर्स्ट रो में है -1 -4, ये -5 होगा तो 5 -5 होगा 0। सेकेंड रो में है -5 -2 और 7, -5 और -2 होता है -7 और +7 हो जाएगा फिर से 0। और थर्ड वाले में 0 3 -3, तो 3 + -3 3 -3 0 होगा। तो तीनों रोज़ में सेम है। अब तीनों कॉलम का देखते हैं। फर्स्ट कॉलम में है 5 -5 -0, तो 5 -5 हो गया 0। और यहाँ है -1 + -2 + 3, -1 और -2 हो गया -3 और +3, -3 + 3 0 हो जाएगा। और थर्ड कॉलम में है -4 + 7 -3, तो -4 और -3 होगा -7 और +7, दोनों यहाँ पे फिर से 0 हो जाता है। कॉलम वाइज भी सेम है। अब देखते हैं डायगनल्स। 5 + -2 + -3, 3 और 2 को प्लस करने पर -5 होता है, तो 5 - 5 = 0 हो जाएगा, ये भी सेम है। और सेकंड डायगनल देखते हैं हम लोग, -4 -2 0, -4 और -2 होता है -6 + 0 = -6। तो ये 0 नहीं आ रहा है, ये -6 आ रहा है। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला ए है मैजिक स्क्वायर नहीं है।
देखिए फर्स्ट रो होता है 1 माइनस 10 प्लस 0 इज इक्वल टू -9 होगा। नेक्स्ट है -4 -3 -2, सारे माइनस है तो ऐड कर देते हैं। 4 और 3 हो गया 7 एंड 2 हो गया 9, तो -9 हो गया फिर से। फिर नेक्स्ट रो को हम लोग देखिए -6 है और -7 है, तो 6 to 6 13 हुआ, -13 और +4 है, तो -13 में से 4 को माइनस करेंगे तो फिर से -9 हो जाता है। अब कॉलम वाइज देखो 1 -4 -6 और -4 होगा -10 और उसमें से +1 है जो माइनस हो जाएगा तो वह -9। नेक्स्ट है 4 -3 एंड -10, -13 हुआ, उसमें से 4 माइनस हो जाए तो फिर -9 होता है। नेक्स्ट है -7 -2 एंड +0, -7 -2 हो जाएगा -9। तो यहाँ पर भी ये सेम है। अब डायगोनल्स का देखते हैं। पहला डायगोनल देखिए 1 है, -3 है, -7 है, -7 और -3 -10 हुआ, +1 माइनस हो जाएगा तो -9 बचता है। सेकेंड डायगोनल है -6 -3 +0, -6 और -3 हो गया -9 +0 इज इक्वल टू -9। तो यहाँ सब जगह -9 आ रहा है, देयरफॉर बी इज़ अ मैजिक स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ईजी है। आप देखिए कैसे करना है। वेरीफाई ए माइनस ब्रैकेट के अंदर -b इज इक्वल टू a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। यहाँ a और b का वैल्यूज़ दिया हुआ है, हमें कुछ नहीं करना है। लेफ्ट हैंड साइड a का वैल्यू बैठाना है, b का वैल्यू बैठाना है, और राइट हैंड साइड भी a और b का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। तो हम लोग करते हैं a की जगह पे लिखते हैं 21 माइनस, और माइनस b की जगह लिखते हैं 18 लेफ़्ट साइड, तो हुआ 21 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18, और राइट साइड पे हम लोग लिखते हैं सिंपली 21 प्लस 18। तो दोनों साइड देखिए हो गया है 21 प्लस 18, ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वल होता है। सो इट इज़ वेरीफाइड। सभी क्वेश्चंस को इसी तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, बस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है और ऐड कर देना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो चलो अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें कुछ खास नहीं करना है, बस ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू से बॉक्सेस को भरना है। और यहाँ पे मैं एक बात आपको बता देती हूँ कि ये जो ग्रेटर देन, लेस देन और इस का साइन होता है, तो इसमें जो एरो होता है, उस एरो में जो ओपन साइड होता है ना, हमेशा उसमें वो बड़ा होता है। लेस देन में भी जो ओपन साइड होगा ना, उस साइड वाला बड़ा होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है -8 प्लस -4, प्लस रहेगा तो साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ ब्रैकेट हटाने पर हो जाएगा -8 -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -12 आता है वैल्यू एक लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड का वैल्यू आता है -8 -4। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो -4 का साइन चेंज होकर -8 + 4 होगा, तो -8 ज़्यादा है इसलिए 8 में से माइनस हो जाएगा 4 और बचेगा -4। तो यहाँ पे -12 जो है वो छोटा है, तो इसलिए लेस देन का साइन आएगा। अब मैं थोड़ा जल्दी आपको बताते जाती हूँ। तो ये सेकंड क्वेश्चन है -3 + 7 -19, यही वैल्यू रहेगा। तो -3 और -19 प्लस करने पर होता है -22, उसमें से 7 अगर माइनस करेंगे तो होगा -15, इसका वैल्यू हो गया -15, और राइट हैंड साइड 15 - 8 -9 होता है, तो -8 और -9 हो जाएगा -17, और 15 उससे माइनस होगा तो होगा -2, तो यहाँ भी लेस देन का साइन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड है 23 - 41 + 11, प्लस को प्लस कर देते हैं, 23 + 11 हो जाता है 34 और हो गया -41। तो 41 बड़ा है, उससे 34 को घटा देते हैं तो होता है -7, यहाँ का वैल्यू है -7। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, 23 - 41 - 11, -41 और -11 को प्लस करते हैं तो होता है 52। तो 23 को माइनस करते हैं -52 से, क्योंकि वो बड़ा है, तो बचता है -29,
और माइनस में जो वैल्यू आया 29, ये -7 से बहुत ज़्यादा छोटा है। माइनस में वैल्यू रहेगा तो वो जितना ज़्यादा बड़ा वैल्यू होगा उसका जो रियल वैल्यू है वो उतना ही कम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 - 24 - 15 होगा। ब्रैकेट से बाहर निकालने पर -24 - 15 को ऐड करने पर -39 होता है और 39 और 39 कट जाता है, 0 हो जाता है। राइट हैंड साइड देखते हैं, ब्रैकेट से बाहर निकालने पर होगा 36 - 52 माइनस प्लस 36। तो 36 और 36 को ऐड करेंगे, दोनों प्लस है क्योंकि, तो 6 हो गया 12, 2 1 3 3 6 और 72 होता है -52। यहाँ पे बचता है 20। दोनों वैल्यूज़ में 0 स्मॉल है तो यहाँ पे फिर से लेस देन का साइन आता है। लेफ्ट हैंड साइड है -231 + 79 + 51 प्लस को ऐड किए तो 9 और 1 हुआ 0, बचा 1 एंड 7 और 6 हुआ 13, मतलब 130 हुआ इसका वैल्यू। 130 को -231 से माइनस करेंगे तो बचेगा 101। अब राइट हैंड साइड में हम लोग पहले प्लस को प्लस कर देते हैं। 159 + 81 हो जाएगा। 9 and 1 0 हुआ, 1 हुआ और ये हो जाएगा आपको 8 5 13, 14 का 4 हुआ एंड 1 1 2 240 होता है। अब 240 को -399 से माइनस करते हैं, वैल्यू बचता है -159 और -159 काफ़ी छोटा वैल्यू है -101 से। जो वैल्यू छोटा होगा माइनस में वो बड़ा होगा, तो देयरफॉर यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आता है। A water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost step, that is at the first step. The water level is at the 9th step. He jumps first question is, he jumps 3 steps down and then jumps back 2 steps up. In how many steps will he reach the water level? इसी क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर हर स्टेप को, हर जंप को हम लोग राइट डाउन करें, मतलब लिखते हैं, तो देखो कि फर्स्ट जंप में वो 3 स्टेप प्लस होता है, यानी 4th स्टेप में आता है क्योंकि फर्स्ट में था, और फिर नेक्स्ट सेकंड स्टेप में, सेकंड जंप में वो 2 माइनस हो जाता है, यानी कि 4th से फिर -2 हो जाता है और सेकंड में आता है, मतलब फर्स्ट स्टेप से सेकंड में आया, 2 जंप में वो सेकंड में आता है, 1 स्टेप पार होता है। तो इस तरह से 2 2 2 2 करके 6th स्टेप तक आने में उसको 10 जंप्स लग जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट जो 11th जंप है उसमें वो सीधा 3 स्टेप जाएगा, मतलब 9th स्टेप पे आ जाएगा और यहाँ पर वो पहुँच जाएगा। 9th स्टेप में ही वाटर है क्योंकि उसके बाद उसे और एक जंप लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो टोटल जंप्स लगता है 11, यानी 11 स्टेप्स में वो पहुँच जाएगा पानी के पास। सेकेंड है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक एंड फॉर दिस ही जम्प्स 4 steps up and then jumps back 2 steps down. In how many jump he will reach back the top step? इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि फर्स्ट जंप में वो 4 ऊपर जाता है टॉप की तरफ, एंड नेक्स्ट जंप में वो 2 नीचे की तरफ आता है। हम लोग नीचे जब आएगा तो उसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि उसका स्टेप्स बढ़ जाएगा उस समय, और वो जब ऊपर जाएगा तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो अभी वो सबसे लास्ट वाले स्टेप में है, 9th में, प्लस जब हम लोग 4 माइनस करेंगे फर्स्ट जंप में तो वो आ जाएगा 5th स्टेप में, और नेक्स्ट जंप में वो 2 नीचे आएगा यानी +2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 + 2 यानी 7th स्टेप में। फिर नेक्स्ट वाले में वो -4 होगा तो 7 - 4 होता है 3, 3rd स्टेप में आएगा। अब नेक्स्ट जंप में वो फिर से 2 नीचे आ जाएगा, मतलब 3 + 2 यानी 5th स्टेप में आया, और फिर नेक्स्ट जंप में वो -4 हो जाएगा यानी ऊपर की तरफ जाएगा तो 5 - 1, और यहाँ 1 जो है टॉप स्टेप है और यहाँ पे वो पहुँच गया है। दैट मीन्स कि 5 जंप्स में वो टॉप स्टेप पे, फर्स्ट स्टेप पे पहुँच जाता है। थर्ड नंबर है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन is represented by negative integer and the number of steps moved up by positive integer, represent his moves in 1 and 2 by completing the following: a -2 + 2
minus dash is equal to minus 8. 4 minus 2 plus dash is equal to 8. In A, the sum 8 represent the going down of 8 steps. What will the sum in B represent? यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था आपने कि दो टर्म्स में वो -3 और +2 होकर मतलब अप एंड डाउन होता है। तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव इंटीजर से अगर रिप्रेजेंट करें डाउन मतलब नीचे की तरफ आने को एंड अप को प्लस से, तो वो सारे स्टेप्स को हम लोग मैथमेटिकली राइट करेंगे, मतलब डैश वाले पोर्शन में हम लोग लिखते जाएंगे। क्वेश्चन में -3 और +2 ही दिया हुआ है, तो यही दो हम लोग लिखते जाएंगे, तब तक लिखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे जब तक कि हमें इसका आंसर -8 नहीं आ जाता है। तो अब देखिए कि मैंने 8 टाइम्स लिखा है -3 और 8 टाइम्स लिखा है +2 और इससे हमें मिलता है -8। हाउ इट हैपन्स, हम लोग -3 सारे को प्लस करते हैं तो होता है -24 एंड सारे 2 को प्लस करते हैं तो होता है +16 और -24 से +16 को माइनस करते हैं तो आता है -8। यही हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन में भी करते हैं। क्या है इसमें है कि 4 - 2 करते जाना है, तो +4 - 2 करते हैं। 4 टाइम्स में 4 4 4 4 हो जाता है 16 एंड 2 2 हो जाता है 8 और 16 में से 8 माइनस करते हैं तो होता है 8। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या रिप्रेजेंट करता है +8। तो अगर -8 रिप्रेजेंट करता है गोइंग डाउन तो +8 रिप्रेजेंट करता है गोइंग अप बाय 8 स्टेप्स।